हम प्रॉक्सी पार्टी क्यों खड़ी करेंगे? हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस और एनसी का गठबंधन जो है वो एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन है। ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम कांग्रेस से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम पीसी से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप एशियन मेल देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर तरुण चुग मौजूद हैं। इनसे असेंबली इंतखाबात के मुतालिक बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इन असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी अपने आप को कहाँ देखती है? दहकते हुए शोलों से निकाल कर जम्मू कश्मीर को प्रगति के राह पर, तरक्की के राह पर वो लेके आए हैं और जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है और रहेगा और निश्चित रूप से उसके परिणाम निकलने वाले हैं। जी, अगर हम आपकी बात करें बीजेपी की, तो बहुत कम सीटों पे आप कश्मीर में इलेक्शन के लिए उतरे हैं। वजूहात क्या है? हम एनसीसी ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम कांग्रेस से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम पीसी से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम एपी से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। एलडीएफ से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको कहीं वहम है? आप हमारी लिस्ट नहीं देखी है। आपने हमारी लिस्ट देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। जी सर, अगर बीजेपी की बात करें, यहाँ पर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस अभी देख रहे हैं, तो आर्टिकल 370 को यहाँ पर जो है उन्होंने कहा है कि हम वापस लाने की कोशिश करेंगे। तो बीजेपी का इस पे क्या स्टैंड है? ऐसा कि ये कांग्रेस और एनसी का गठबंधन जो है वो एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन है और ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े बोलते हैं। पहला चुनाव इन्होंने लड़ा गुपकार गठबंधन बनाकर डीडीसी का, और डीडीसी का चुनाव लड़ते ही जम्मू कश्मीर की जनता ने इन्हें नकारा, वोट नहीं दिया। उसमें कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, सीपीआई, पीसी सभी दल थे और वो चुनाव हुआ और उस चुनाव के बाद का परिणाम निकला कि ये गुपकार गठबंधन यानी ये गठबंधन 5 लाख वोट इनके खिलाफ पड़े। जनता बाहर आई, जनता ने वोट किया और इनको हराने के लिए वोट किया। फिर इन्होंने चुनाव लड़ा अप्रैल 2024 में लोकसभा का। परिणाम ये निकला कि ये गठबंधन एक्सपायर्ड इंजेक्शन लगा। अब्दुल्ला परिवार के युवराज उमर अब्दुल्ला चुनाव हार गए। मुफ्ती परिवार की युवरानी बहन महबूबा चुनाव हार गई। गांधी नेहरू परिवार तो खाता ही नहीं खोल पाया। तो ये एक्सपायर्ड इंजेक्शन है। अब भी ये गठबंधन बना के लड़ रहे हैं और मेरे को पूरा यकीन है कि अब भी ये परिवारवाद के भ्रष्टाचारी कुनबे से जितने लोग भी लड़ रहे हैं, ये जो शाही दवाखाने इन्होंने खोल रखे हैं ना, ये हारने वाले हैं। उमर अब्दुल्ला चुनाव हारेंगे, मुफ्ती चुनाव हारेंगे, जनता इन्हें नकारेगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं अपोजिशन की तरफ से इल्ज़ामात लग रहे हैं कि बीजेपी जो है यहाँ पे प्रॉक्सीज़ की तरफ से जो है यहाँ पे इलेक्शन लड़ रही है। क्या यहाँ पर प्रॉक्सी पार्टीज आपने इस्तेमाल? असीफा, हम प्रॉक्सी पार्टी क्यों खड़ी करेंगे? हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है। हमने यहाँ काम किया, हम यहाँ रेल लाए हैं, रोड लाए हैं, जोजिला टनल बन रही है, एम्स बन रहे हैं, IIT बन रही हैं, नए कॉलेज बने हैं, मेडिकल कॉलेज बने हैं। 5 लाख की जगह हम 7 लाख रुपए मेडिकल इंश्योरेंस दे रहे हैं। हर घर की बड़ी बेटी को 18,000 रुपये पेंशन दे रहे हैं। बुढ़ापा पेंशन हम 36,000 दे रहे हैं। विधवा पेंशन 36,000 दे रहे हैं। अपाहज पेंशन 36,000 दे रहे हैं। हर गांव में सैकड़ों मकान मिले हैं, नए मकान हम और देने वाले। हम क्यों प्रॉक्सी करेंगे? ये एक कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता अब इनके अलगाववाद के एजेंडे में आ नहीं रही। अब ये चाहते हैं कि वापस नौजवानों के हाथ में पत्थर पकड़ाए जाए, नौजवानों के हाथ में AK-47 पकड़ाई जाए। जनता ये बर्दाश्त नहीं कर रही है। जनता चाहती है अब उनके हाथ में माउस हो, उनके हाथ में लैपटॉप हो, उनके हाथ में तरक्की हो, टूरिज़्म बड़ा है यहाँ। एक ज़माना था कि जम्मू कश्मीर ब्रांडेड एज ए टेररिज्म कैपिटल ड्यू टू अब्दुल्ला, मुफ्तीज, गांधी, नेहरू, ये लोग जो अलगाववाद को पालते रहे, रॉन्ग नैरेटिव देते रहे। यहाँ के बच्चे लड़ रहे थे, मर रहे थे और इनके बच्चे लंदन में पढ़ रहे थे। अगर ये कोई लड़ाई जमहूरियत की थी तो आपके बच्चे आगे क्यों नहीं थे? आपके बच्चे तो विदेशों में पढ़ने के, दुनिया के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे थे और यहाँ के बच्चों के हाथ में किताब छीन कर AK-47 दे दी गई।
लैपटॉप छीनकर पत्थर दे दिए गए। उनके साथ जितना बड़ा खिलवाड़ किया है, जनता उसका जवाब देने वाली है। इन्होंने जम्मू कश्मीर को टेररिज्म कैपिटल बनाया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने टूरिज्म कैपिटल बनाया। आप जम्मू कश्मीर के किसी भी छोटे से बड़े होटल चले जाइए, आपको दो चीज़ें दिखेंगी। एक तो वेटिंग लिस्ट, रूम नहीं है, और दूसरा वहाँ उसारी लगी होगी, कंस्ट्रक्शन चल रही है। जिसके पास 40 कमरे हैं वो 50 बना रहा है, जिसके पास 50 हैं वो 70 बना रहा है, जिसके पास 70 है वो 100 बना रहा है, जिसके पास 100 है वो 2 होटल बना रहा है। मैं ऐसे लोगों के नाम ले सकता हूँ जिन्होंने पिछले 5 साल में अपने 3-3, 4-4 होटल बनाए। ये अच्छी बात है, ये खुशहाली की बात है, क्योंकि टूरिस्ट आ रहा है। अभी ट्रेन आने वाली है, अगले 3 महीनों में ट्रेन पहुँचेगी। ट्रेन तो वैसे पहुँच चुकी है बारामूला, लेकिन सीधी बॉम्बे से ट्रेन यहाँ पहुँचेगी जी। यहाँ पर और ट्रेन आने से लगभग रोज का 10,000 टूरिस्ट और आने वाला है। 10,000 टूरिस्ट यानी उनको 5,000 कमरे चाहिए, और रोज 10,000 आएगा। सोम को 10, मंगल को 10, बुध को 10, वीर को 10, शुक्र को 10, शनि को 10, इतवार को 10, यानी 70,000 टूरिस्ट वीक में बढ़ने वाला है। उसमें अगर कोई 4 दिन रहता तो कितने कमरे चाहिए, कितना विकास यहाँ होने वाला है। हमने अपने संकल्प पत्र में भी लिखा है कि हम टैटू ग्राउंड को दुनिया का सबसे बेस्ट अम्यूज़मेंट पार्क बनाएंगे। हम यहाँ पर टूरिस्ट सिटी बनाएंगे, हम थाना मंडी में टूरिस्ट सिटी बनाएंगे। ये कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। यहाँ तो आज भी एनसी जेल में डाल देंगे, जेल से छोड़ देंगे। अरे विकास की बात करो, नौजवानों को भविष्य की बात करो। हमने कहा है 5 लाख नई नौकरियाँ देंगे। हमने कहा है कच्चे जो लोग हैं उनको पक्का किया जाएगा। हमने कहा है कि जिसके पास ज़मीन नहीं, लैंडलेस है, उसे घर बनाने के लिए 5 मरले ज़मीन देंगे। हमने कहा है कि हम 7 करोड़ नए घर, 3 करोड़ नए घर देने वाले उस संख्या को 4 से 7 करोड़ करने वाले। हर गांव में 200, 300 मकान मिले। हमने प्रॉमिस किया है, गारंटी दी है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हर गांव में सड़क बनेगी। हमने गारंटी दी है कि 5 लाख का मेडिकल कार्ड 7 लाख होगा। बताइए, कहीं एनसी के घोषणा पत्र में मेडिकल की चर्चा है, रोड्स की चर्चा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा है, टूरिज्म की चर्चा है, रेलवे की चर्चा है, एयरपोर्ट की चर्चा है, उड़ान स्कीम की चर्चा है, नौजवानों को रोजगार की चर्चा है। आप वही पुराने झंडे पे जम्मू कश्मीर को ले जाना चाहते हैं और वापस दहकते हुए शोलों पर फेंक रहे हैं। जी, यहाँ पर हमने एक पॉलिटिकल सिनेरियो जो है चेंज होते हुए देखा, क्योंकि इंजीनियर रशीद को जो है बेल पे छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर उनका कनेक्शन भी जो है बीजेपी के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल भी छोड़े हैं, पॉलिटिकल चुनाव लड़ने के लिए बेल दी है। हमने उसका विरोध किया है, दोनों बेल्स का विरोध किया है। और हमारा मानना है कि अलगाववाद जम्मू कश्मीर में अब नहीं चलने वाला। वो चाहे मुफ्तीज लाएं, चाहे अब्दुल्लाज लाएं, चाहे रशीद लाएं, चाहे गांधी नेहरू लाएं, और इनको जवाब देना पड़ेगा। आज डेमोक्रेसी की जीत हो रही है। जो चुनाव में भारी पोलिंग है, मैं समझता हूँ ये डेमोक्रेसी की जीत है। ये प्रधानमंत्री मोदी की पहली जीत है कि जहाँ बायकाट होता था वहाँ भारी पोलिंग हो रही। इसीलिए घबराहट है अब्दुल्लाज में, मुफ्तीज में, गांधी नेहरू में, रशीद में, कि यार ये तो जमहूरियत पैदा हो गई है, जनता निकल कर आ रही है। अब फतवा नहीं, वोट। अब माँ का पेट नहीं कि अब्दुल्ला माँ के पेट से जो पैदा हुआ है मुख्यमंत्री बनेगा, जो मुफ्ती माँ के पेट से पैदा हुआ है वो मुख्यमंत्री बनेगा, जो गांधी नेहरू पेट से पैदा हुआ है वो मुख्यमंत्री बनेगा। अब तो मत पेटी तय करेगी। और आप बायकाट की पॉलिटिक्स करते थे और जनता वोट ही नहीं करने जाती थी, क्योंकि 87 में इसी कांग्रेस ने यहाँ पर बैलेट की हार हुई थी और तानाशाही की जीत हुई थी। राजीव गांधी और फारूक साहब ने मिलकर यहाँ बैलेट को हराया था। उस दिन के बाद यहाँ पोलिंग कम होनी शुरू हुई। अब दोबारा जनता बाहर आई है और जो भारी पोलिंग हो रही है, ये पोलिंग इन परिवारों के खिलाफ हो रही है, लोकतंत्र के हक में हो रही है। ये पोलिंग लोकतंत्र की जीत, जमहूरियत की जीत और अलगाववाद की हार है। अब पत्थरबाज नहीं चाहिए, अब रोड्स चाहिए, अब एयरपोर्ट्स चाहिए, अब टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स चाहिए, अब पैकेज चाहिए, आगे बढ़ने का मौका चाहिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाहिए, यहाँ के नौजवानों के हाथों में रोजगार चाहिए।
जी, अगर हम बात करें बीजेपी की, कल जो है नरेंद्र मोदी साहब यहाँ पे आ रहे हैं, तो बीजेपी का विजन कश्मीर के लिए क्या है, पर्टिकुलरली क्या चाहती है बीजेपी? ऐसा है कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बोला था कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत। उसी विज़न को प्रधानमंत्री मोदी जी चला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का काम किया है। और आप आज देखिए, हर गांव के अंदर आप किसी घर में चले जाइए, गांव हो शहर हो, हर घर पे फ्री रसोई गैस पहुंचा है, हर घर पे पीने का पानी पहुंचा है, हर घर के अंदर सूर्य मित्रा से बिजली फ्री आने वाली, हर घर के अंदर शौचालय बना है, हर घर पे फ्री राशन आ रहा है। और अब 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस 7 लाख हो रहा है। पेंशन मिल रही हर घर को, हर विधवा को पेंशन मिल रही है, हर बुढ़ापा 36,000 किया। ये जनता को लग रहा है कि पहली बार गरीबों के लिए सोचने वाली सरकार आई है। गरीबों के हाथ में पत्थर नहीं, गरीबों के हाथ में तरक्की देने वाली सरकार आई है। और इसलिए लोग खुलकर वोट करेंगे। और मोदी का मंत्र है विश्वास। ये भारी पोलिंग विश्वास की पोलिंग है। जनता को अब लगता है कि उनके द्वारा दबाया गया बटन नेता चुनता है, नेता थोपा नहीं जाता। जी, अगर आपकी बात करें तो क्या आपको लगता है कि इस असेंबली इलेक्शंस में जो सरकार बनेगी उसमें बीजेपी भी शामिल होगी? मेरे को तो लगता है कि भाजपा ही सरकार बनाएगी, शामिल होने की बात ही नहीं। क्योंकि इनको जो लोग आज चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता नकार रही है। उमर अब्दुल्ला साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं। इतिहास देखेगा इस बात का कि इस साल में वो 3 बार चुनाव आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। हमें उम्मीद है नाजरीन आपको हमारा ये इंटरेक्शन जो है पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।